अब हो गई हम लोग की पेपर्स की तैयारी। अब बात आती है कि पेपर में लिखना किस तरीके से है। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार यही वही चीज़ है, जैसे कि हम लोग को ऐसे लिखना होता है, वैसे लिखना होता है, सब बताते हैं चीज़ों को। लेकिन मैं कुछ आप लोग को इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने आप पे अप्लाई किया था, और आप लोग वो काम ज़रूर करना। क्योंकि देखो, अगर ये काम करते हो ना तो बहुत 101% आप लोग का रिजल्ट ज़रूर निकल के आएगा। आपको ये दिक्कत होती होगी ना, आप लोगों ने पूरी पढ़ाई की, पूरी अच्छे तरीके से एग्जाम्स में पेपर्स को भी दे के आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दिक्कत ये पड़ती है कि एग्जाम के जो रिजल्ट में भाई वहाँ पे पता नहीं कैसे हमारे कहाँ पे नंबर कट जाते हैं, जिसके थ्रू हमारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। मैंने सोचा था कि मेरे 70+ आएंगे उस सब्जेक्ट में 100 में से, लेकिन आते हैं 50+। तो भाई मेरे 20 नंबर कहाँ कटे। इसी तरीके के मैं आप लोग को बता दूं करना क्या है। पहला काम, आप लोग को नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। क्या लिखना है आपको पेपर में? नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना है। ये कोशिश करनी है अपने दिमाग में बिल्कुल सेटअप करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग को दूसरा काम रहता है कि अगर कहीं गलती हो जाए, मान लो किसी क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती कर दी है और उसे कट करना है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल रश कर दो, रश बिल्कुल नहीं, इस तरीके से नहीं करना है। आपको वहां पे एक लाइन के थ्रू उसको कट कर देना है या क्रॉस मार्क कर देना। इससे क्या होगा, पेपर में ज़्यादा खराब नहीं लगेगा। और अगर ऐसा कोशिश करना ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए, वो ये है कि पहले जब क्वेश्चन को रीड करो, जब भी क्वेश्चन आप लोग का जो दिया गया है पेपर में उनको रीड करो, तो मन में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट निकाल लो, पूरी इमेज निकाल लो कि मुझे इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। निकालने के बाद आप उसे लास्ट में रफ पेपर होता है उसमें पॉइंट आउट कर सकते हो, और नहीं तो आप लोग जो है पेंसिल से अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख सकते हो, जिससे बाद में आप रफ कर लेना, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट में रफ पेपर होता है, आप उसमें कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको याद आ रहा है, अभी जस्ट याद आ रहा है पढ़ने पे ही, तो आप लिख लो, ताकि आप एग्जाम में बाकी क्वेश्चन करते वक्त उसे भूल ना जाओ। जो क्वेश्चन पहले आता है, लोग कहते हैं उन्हें पहले करना, मैं भी ये बोलूँगी पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए पहले उन्हीं क्वेश्चंस को करना। लिखने के तरीके में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछे, आपके जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाए, तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद आपको अगर उसके टाइप्स लिखने हैं, लिमिटेशंस लिखनी है, या फिर कोई फॉर्मूला है उसे सॉल्व करना है, जो भी करना है आप उसे तब करें। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और हो सकता है तो आप लोग कुछ इमेज, जैसे कि आपको अगर किसी के टाइप्स बताने हैं, किसी तरीके से होते हैं, 5 तरीके के होते हैं, 10 तरीके के होते हैं, तो आप उसे फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने आप लोग को बता दी है। कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोग के भी एग्जाम्स में उनकी हेल्प हो जाए। और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। एंड अगेन थैंक यू सो मच।